रही है कि कैसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज की खबर से खबरदार उनका इंडिया टीवी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इस बीच एक बड़ी 2013 से बीजेपी के पक्ष में हिंदुत्व का प्रचार और मुसलमानों का अपमान करके उनका संसद से भी बहिष्कार। शायद अब इस इंडिया टीवी, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, रोगी मीडिया और भोगी मीडिया से एनडीए का गोल्डन फार्मूला 40=40 रद्द नहीं हो सकेगा, जिस फार्मूले के तहत पंजाब, उत्तर प्रदेश में संसद के चुनाव को फतह मिली और इनके हिंदुत्व, देवी देवताओं के प्रचार, मंदिर, मज़ार, मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुजरा का प्रचार से हिंदू बहुल इलाकों में, स्टेटों में इन्होंने, जैसे हिमाचल में 4 सांसद जीते, जिसका भी हमने 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर एक सम्मेलन बुलाया मंडी में, बिलासपुर में, और अपने लोगों को जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर समझाया और मोदी ने जिनको अपना परिवार बताया और हमने भी उनको डॉक्टर अंबेडकर का परिवार बताया और अपना अभियान चलाया। ये जो अभी भी उल्लू बनाने की बात कर रही है एंकर कि भाई अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है, हमने भी इतिहास पढ़ा है, बेशक होता है, मगर ये इस बात को भूल गई कि विपक्ष जो है वो इंडिया के नाम से जाना गया, चुनाव लड़ा गया, और पक्ष जो है वो एनडीए है। सरकार जो है वो एनडीए की बनी है। जो राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये झूठा साबित करने की अब भी कोशिश कर रही हैं, तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है कि राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने और इनके सहयोगियों ने हर बात आदरणीय मोदी जी महान कह करके कही। इन्होंने उपाध्यक्ष का पद मांगा, ये इनका हक था, क्योंकि एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं। और इन्होंने नकार दिया कि ना तुमको स्पीकर का पद मिलेगा और ना उपाध्यक्ष का पद मिलेगा। और सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या तो इसी को कहा जाता है कि जो 8 बार एक दलित वर्ग से या पिछड़े वर्ग से व्यक्ति जीता था, उसका अधिकार था प्रोटेन
अध्यक्ष बनने का भी अगर मोदी जी चाहते, मगर मोदी जी जो चाहते हैं वो तमाम लोगों को पता लग गया है। मोदी जी को हमारी संस्थाओं ने एलानिया आग्रह किया। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान के द्वारा इनसे उत्तर मांगा, मगर जवाब वही था कि वापस आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। जबकि खुद ही मैंने इनके 3 विंगों के साथ इंटरव्यूज़, वार्तालाप, जलसे जुलूस किए और उस वक्त मुझे इन्होंने टिश्यू पेपर बना लिया, यानी बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद साबित करने पर भारतीय संविधान से, कुरान से और अपने नबी के फरमान से मैंने 14 फतवे लिखे। और मैंने इस इंडिया टीवी को जब ये फतह का फतवा दिखाते थे तब भी कहा कि मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह ना किया जाए, क्योंकि जो तुम्हारी बात मानेंगे वो गुस्ताखे रसूल हो जाएंगे। और हमारा दिन जो है वली हिंद पीर तरीक़त की वजह से यहाँ आया, जिनका इतिहास अभी तक भी है। महाकाली के रूप में पृथ्वीराज की माँ ने उनको समझाया कि ये जो अजमेर शरीफ में आए हैं ये कोई तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आया, ये अपने नबी का दीन और उनका तरीक़ा बताने के लिए आए हैं। जो मुग़ल अवाम के ऊपर धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं उनको समझाने के लिए आए हैं। आज भी वो किताबें मिट नहीं सकती। नाम बहुत मिटाए इन्होंने, सबके नाम मिटाए, मंदिर मज़ार पर फतवे दिलाए। इनके साथ जो गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी, वहाबी, नजदी, यजीदी, राफजी, औहदे, औरत और पैसे के लिए जुड़ा, उसने हमारे अकीदे की तौहीन कराई। और आज नौबत इस पर आई जब हमने ये इस ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया। और धन्य हूँ वो अंबेडकर परिवार जिन्होंने मुझे अंबेडकर दिवस पर सम्मानित किया और चीफ गेस्ट बना करके हमने संकल्प लिया कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी की नहीं होगी, संविधान की होगी और अपने ईमान की होगी। क्योंकि अब हम इस नारे को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। मैंने अपनी इस संदेश के जो सियासी लीडर थे ओवैसी तक भी अपने 16 फतवों की किताब को पहुंचाया, बिदंती जी महाराज तक, इंद्रेश जी तक और मोहन भागवत जी तक। धन्य हूँ वो लोग, मैं अभी भी उनके आदर करता हूँ, क्योंकि जो मोदी जी के दिल में है वो गोडसे के दिल में था और जो मोदी भक्तों के दिल में है वही आज भी है, जिसका जवाब इन्होंने अयोध्या में, जिसको हम त्रेता का अवतार और हिंद का इमाम मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं, ये मंदिर का जो मजाक इस पार्टी ने उड़ाया उसका जवाब हमारे इस पीढ़ी
महाराष्ट्र के संगठन में हुए पोस्ट एक्सीडेंट फैजाबाद की सीट कर फैसला दिया है। एक दलित को जिताकर दिलाया। मैं अभी भी इन इंडिया टीवी वालों, क्योंकि मेरे पर तो 13 साल से 7 बार मोब लिंचिंग का प्रयास किया गया, टारगेट किलिंग का प्रयास किया गया, जबकि मैं इनका ही काम कर रहा था। 3 साल के लिए मैंने धारा 370-35A के लिए कुछ राजनीतिज्ञों को, जिनको समझ नहीं थी, वो दिखाया। मैंने उनको सुखू जी का चेहरा दिखाया और हिमाचल पैटर्न बताया कि जो ज़मीन के लिए आप 370 की बात कर रहे हो, वो ही पैटर्न हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल की भी ज़मीन को कोई नहीं खरीदेगा, न खरीद सकता है। सिर्फ हमें भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के अपने अकीदे के मुताबिक, जिस अकीदे को फैजाबाद हाई कोर्ट ने विक्ट्री दिलाई, जिसने भारतीय संविधान में महात्मा गांधी ने 4 यारों की जमात को अहम बताया। आपका एक लफ्ज़ जो आपने कहा जब राम राज्य की बात उनसे की गई, तो आपने कहा कि हम राजाओं का राज नहीं चलाएंगे, मगर इस्लाम से हम एक बात सीखेंगे कि 4 यारों के बलिदान को हम इसमें शामिल करेंगे। जो सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसके धर्म की किताब से करो। इसी पर मैंने वेदंती जी महाराज को सेटिस्फाई कराया। धन्य हो HPNR के चीफ एडिटर राजेश सूर्यवंशी जी, जिन्होंने इसको नेट पर चलाया और नतीजतन उन गद्दार मुसलमानों को न मुझे मारने का प्लान बनाया। और ये कहने वालों ने कि भाई ये हमारे देवताओं की बेइज्जती कर रहा है, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला कराया, जो आज तक जारी है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने घर छोड़ा इस बात के लिए कि मैं सुसाइड करना बहुत बुरा समझता था, इसलिए मैं उग्रवादियों के बीच में जाकर के जिसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण था, ये अनुराग जी, जिनको अभी मक्खी की तरह इन्होंने बाल लगाया, उनके पिताजी के साथ मेरी फ़ोटो और मेरी उपाध्यक्षा मोदी मिशन की फ़ोटो लगी हुई है। हम रोए कि जो आपने हमारे साथ वायदा किया था, उस वायदे को इन्होंने भुलाया। और आज भी हमारा वो संकल्प जारी रहेगा, चाहे इंडिया टीवी जो भी कुछ भी करेगा। जो कुछ भी राहुल ने किया वो सही किया और सही करते जाएंगे। और हम उन अम्बेडकर जी के परिवार को भी बताएंगे कि जो आदमी संविधान के खिलाफ वोट डालेगा स्पीकर में उनके पद के लिए भी, तो वो उससे नहीं हो सकता। वो आदमी जो है वो अम्बेडकर जी से नहीं हो सकता, संविधान को मानने वाला नहीं हो सकता। वो केवल जिस तरीके से हमारे नबी ने कहा कि जिसकी ज़बान से, जिसके किसी काम से और जिसके किसी अहकाम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। इसलिए वो ना अम्बेडकर से है और ना नबी से है। सब लोग अपने अपने लोगों को समझाएं और सही जगह पर वोट दिलाएं। इंडिया टीवी वालों की बातों में ना आएं, क्योंकि ये रेंटेड हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये अपनी राहुल जी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और ये अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचेंगे। जय भीम, जय हिंद।